हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 53 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 9 नवंबर 2020। बच्चों, यह वर्कशीट आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ दो बैलों की कथा से ली गई है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले इसमें अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, इस वर्कशीट को हम इस पाठ की से संबंधित हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम इसकी पुनरावृत्ति में चल रहे हैं। तो ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है। इसमें आपको जो गद्यांश दिया हुआ है इसको आप पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आप इसमें से ढूंढकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसका गद्यांश पढ़ेंगे पहले। आज दोनों के सामने, दोनों यानी हीरा और मोती के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। कैसा भूसा था? सूखा, एकदम सूखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे, हीरा और मोती चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। हीरा और मोती के मुंह में रोटियां देकर वह लड़की चली गई। उस एक रोटी से इनकी यानी हीरा और मोती की भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। हीरा और मोती ने मनी मन सोचा, कहा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी, लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, यानी जो सौतेली माँ थी उस लड़की की, यानी भैरव की जो पत्नी थी दूसरी, वह उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से यानी हीरा और मोती से उसे एक इस प्रकार की एक आत्मीयता हो गई, एक प्रेम हो गया, प्यार हो गया। यानी बैलों के लिए उनको प्यार उमड़ आया। किसको? लड़की को। तो ये तो अब हुआ बच्चों गद्यांश। अब इसमें से हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम यहाँ इसी गद्यांश में से हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे। देखिए पहले प्रश्न का आंसर, दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया गया। कैसा? सूखा भूसा। तो आप आंसर यहाँ पर से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहले का आंसर। अब चलते हैं हम सेकंड प्रश्न पर। प्रश्न है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को किसने रोटियां खिलाई थी बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में बैलों को किसने रोटियां खिलाई थी। तो देखिए उत्तर यहाँ से है, छोटी सी लड़की जिसका नाम किसकी थी? भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की। उस छोटी सी लड़की ने दो रोटियां किसको खिलाई? बैलों को, यानी दोनों के मुंह में देकर चली गई। ठीक है, तो किसने खिलाई दो बैलों को रोटियां? उसे भैरव की लड़की ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती? किनकी? बैलों की। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कर दिए। इस वाक्य का हमें अर्थ लिखना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए उत्तर इस प्रकार है बच्चों तीसरे प्रश्न का। यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा और मोती की भूख कम न हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। ठीक। चौथा प्रश्न है, छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? जो लड़की थी जिसने दोनों बैल हीरा और मोती को रोटियां लाकर दी थी, उस लड़की के पिता का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा था उनके पिता का नाम गद्यांश में। तो देखिए लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की। तो लड़की के पिता कौन हुए? भैरव। ठीक है, तो लड़की के पिता का नाम क्या है?
भैरव है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। प्रश्न है, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? तो उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। देखिए, लड़की की माँ मर चुकी थी। ठीक है, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी जो सौतेली माँ थी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मारती थी। ठीक है, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये हो गए हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर। अब हमें आप सभी को कोविड-19 के इस समय में बच्चों सुरक्षित रहना है, और इसके विरुद्ध लड़ाई में हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या पहनना है? मास्क पहनना है। ठीक है, और समय समय पर अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहना है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट को आप करेंगे समय पर और इसे मेरे पास समय पर भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।